एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 60% चैलेंज का ये और एक एपिसोड है। इस एपिसोड में, इस सीरीज में जो हमने अकाउंट्स स्टार्ट किया था, अकाउंट्स में हमने क्या स्टार्ट किया था, इश्यू ऑफ शेयर्स, और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमने स्टार्ट किया और ये हमारा क्लास नंबर 4 होगा, एपिसोड 4 होगा। तो इस एपिसोड में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे इस एपिसोड में, जब कॉल्स इन एरियर होगा। पहला बात है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। आज ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, मतलब ये डिस्कस करेंगे और एक बार ये जिसका भी कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा, और जिसका कंफ्यूजन नहीं है उसका रिवीजन हो जाएगा। और एक है कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है, दो चीज होता है। इट इज ऑल्सो देयर, कभी कभी ये शॉर्ट नोट, एज ए शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर और व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब सिंपल सा मतलब होता है, मान लो किसी एक शेयर होल्डर है 1000 सब्सक्राइबर, और शेयर होल्डर है 1000 सब्सक्राइब किया। उसने एप्लीकेशन में दिया 1000 इंटू 5 करके दिया है। फिर उसने 1000 इंटू 3 दैट इज अलॉटमेंट में दिया है। और एक जो चीज है, लेकिन उसने 1000 आउट ऑफ 1000 किसी एक शेयर होल्डर आउट ऑफ 1000 उसने मान लो 200 शेयर नहीं दे पाया। 200 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया, लेकिन एप्लीकेशन में दे दिया, ठीक है, दे दिया, अलॉटमेंट पे दिया, लेकिन उसने लास्ट वाला कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया। तो जो भी पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, मतलब उसको तो पैसा देना चाहिए 1000। मैंने 1000 का एग्जांपल दिया, एक शेयर होल्डर 1000, तो 1005 करके दे दिया, 1003 करके दे दिया, लेकिन लास्ट में उसने आउट ऑफ 1200 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे पाया। तो जो भी पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाएंगे, जो भी पैसा मतलब मेरा कहने का जो मतलब है, जो शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। जो पैसा नहीं मिला उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। मतलब जैसे हम, मतलब मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, तो उसको क्या बोलेंगे, एरियर। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो अभी क्या होगा, देखो इस टाइम जो शेयर होल्डर मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर सब्सक्राइब किया, लेकिन उसने लास्ट में पहले 1005 करके दे दे, 1003 करके दे दे, लेकिन आउट ऑफ 1000 इसने 200 शेयर 2 करके नहीं दे पाया। 200 शेयर 2 करके नहीं दे पाया, लेकिन ये 200 शेयर 2 करके नहीं देने के कारण उसको जो फाइनली उसका नाम पे कितना शेयर का सर्टिफिकेट इशू होगा, उसका नाम पे आउट ऑफ 1800 शेयर का सर्टिफिकेट इशू होगा। समझ में? तो मतलब क्या है, जब कंपनी का शेयर जब खरीदेंगे कोई एक सब्सक्राइबर, तो पहली एग्रीमेंट हो जाएगा भाई। पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब क्या है, मतलब बोले कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इस हिसाब से तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर तुमने किसी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाया, तो जितना भी शेयर का पैसा तुम नहीं दे पाओगे, इस शेयर का तुम्हारे साथ मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो उसका भी एक इफेक्ट होता है, उसका भी एक अलग सा पार्ट होता है। जो पैसा नहीं मिला, जो लाइक 200 इंटू 2 करके जो नहीं मिला, उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो और एक नेक्स्ट हम करवाएंगे, ये कभी एग्जाम में भी आता है उसको, और सिलेबस में फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसका जो 200 शेयर 2 करके नहीं मिला, तो उसका क्या असर होगा, तो उसका कैसा इफेक्ट होता है, दैट वन विल आल्सो लर्न। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन सीखने वाला चीज है, जो पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। जब कॉल्स इन एरियर होगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा, उसका एंट्री कैसे देंगे, ये हम इस एपिसोड में सीखेंगे। तो आप लोग तो सब जानते हो, जो भी कंसेप्ट डिस्कशन विल टेक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग जो कंसेप्ट हमने अभी बोला ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है, डोंट टेक इट इन दैट सेंस जो हम सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, हम अपना थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स का थ्योरी डिस्कस करेंगे, किस रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड कैसा आता है। एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन पेपर हम देख के, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर तो कंसल्ट करेंगे, और एट द सेम टाइम एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है, इस हिसाब से हम अपना जो क्लास है ये लेंगे। तो आपके लिए, ये सबके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में स्कोर करने के लिए। सो ये हम एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड इश्यूज 3000 share of rupees 3000 share of rupees 10 each, payable as follows: on application rupees 2, on allotment rupees 3, on first call rupees 2, and the balance when required। ये भी एक पॉइंट है, and the balance when required, ये हम बोलेंगे उसका क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो 3200 शेयर्स आर अप्लाइड फॉर, कंपनी ने इशू किया 3000, लेकिन कंपनी को पैसा मिला 3200 शेयर। तो एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर, मतलब जो
कंपनी ने जितना इशू किया इतना का ही पैसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया, मतलब 3000 शेयर अप्लाई किया, लेकिन कंपनी को मिला 3200, लेकिन कंपनी ने इशू किया 3000 शेयर ही कंपनी ने एक्सेप्ट किया, तो मतलब 200 का क्या हुआ, एंड द बैलेंस एप्लीकेशन है रिजेक्टेड, जो 200 एक्स्ट्रा मिला ये क्या किया, ये रिजेक्ट कर दिया, एंड मनी रिटर्न रिजेक्ट करके जो उसको जिसने भी 200 का शेयर पैसा ज्यादा दिया उसको रिटर्न कर दिया। Allotment money was duly received and the first and final call was received on 2950, मतलब सब पैसा मिल गया, लेकिन फाइनली फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं, यहाँ पे तो सेकंड, ये फर्स्ट कॉल में कितना, उसको 3000 मिलने वाला था, लेकिन आउट ऑफ 3000 उसको पैसा मिला 2950 शेयर, मतलब 50 शेयर नहीं मिला, तो जो 50 शेयर नहीं मिला उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। तो फिर हमको बोला गया कि हमें जर्नल एंट्री जो ट्रांजेक्शन है उसका जर्नल एंट्री देना होगा। तो लेट्स मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, इन द बुक्स ऑफ एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड जर्नल, किसी का वो हेडिंग नहीं लिखते भाई, हेडिंग लिखना है, नहीं तो पहले ही आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, तो फिर आपका इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इन द बुक्स ऑफ एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड जर्नल दो डेट पर्टिकुलर्स जो होता है अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, 3000 शेयर 10 करके, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, फिर कंपनी को कितना मिला 3200 शेयर्स, कंपनी ने इशू किया 3000, लेकिन कंपनी को मिला कितना 3200। पहले हमने बोला कंपनी को जितना मिलेगा पहले ये हम लिख लेंगे, तो कंपनी को कितना मिला, कंपनी को मिला 3200 शेयर, ये हम पहले लिख लेते हैं, फिर 200 तो रिजेक्ट कर दिया, ये हम देंगे बाद में, फिर ट्रांसफर कंपनी ने जितना इशू किया ये हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा डेट नहीं है, तो हम पहले एंट्री लिख लेते हैं, एंट्री तो सबको पता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे तो शेयर बोला, इक्विटी नहीं बोला ना, तो सिंपली इफ इट इज नॉट देयर, तो हम सिंपली यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर 3200, कंपनी को कितना मिला 3200, कंपनी को कितना मिला कंपनी को कितना मिला 3200, तो 3200 इंटू 2, तो 3200, तो ये हम लिख लेते तो इजी हो जाएगा सर, 3200 इंटू 2 मतलब 6400, ये एग्जाम में नहीं लिखने से भी हो जाएगा। फिर हम अच्छा आज नरेशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिखा दिया, तो ये बहुत ही से बीइंग एप्लीकेशन मनी लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, ठीक है, 3200 करके है, ये हमने लिख लिया। फिर हमारा रिसीव के बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर, क्या होता है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर एंट्री हम क्या लिखेंगे, शेयर, यहाँ पे तो शेयर मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस कुछ नहीं बोला, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, वैसे तो हम इक्विटी होने से इक्विटी लिखते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। याद रखना कंपनी कितना इशू किया, कंपनी ने इशू किया 3000, कंपनी को मिला कितना 3200, कंपनी को कब पता चलेगा ये ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज्यादा मिल गया, दैट इज कॉल्ड ओवर, अंडर मतलब कंपनी ने जितना इशू किया उससे कम मिला, दैट इज कॉल्ड अंडर, मतलब कम मिला, ज्यादा मिलने से ओवर और कम मिलने से अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी का कब पता चलेगा भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी पैसा रिसीव करेंगे, तो रिसीव कंपनी जितना रिसीव करेंगे इतने का पैसा इतना का हमें जर्नल एंट्री देना पड़ेगा, तो 3200 इंटू 2 हमने दे दिया। फिर ट्रांसफर का कितना होगा, ट्रांसफर का यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसफर कंपनी ने जितना इशू किया इतना ही हम ट्रांसफर करेंगे, तो कंपनी ने ट्रांसफर कितना किया 3000, तो ये हम ट्रांसफर किया, और एक्स्ट्रा जो 200 ये क्या था, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कैन यू रिमेम्बर, ये हमने बोला है रिजेक्शन का एंट्री क्या होता है, रिजेक्शन का जो एंट्री होता है ये किसका ऑपोजिट होता है, कैन यू से कमेंट बॉक्स में ये लिख के बोलो, कमेंट करो, तो मतलब रिजेक्शन का एंट्री किसका ऑपोजिट होता है, यस वेरी गुड, रिजेक्शन का जो एंट्री होता है ये रिसीव एंट्री का ऑपोजिट होता है,
जो भी हमारा रिसीवेंट जो भी मतलब बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ये उल्टा कर देंगे, उल्टा एंट्री हो जाएगा, रिवर्स एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पहले हम वो उसका रिजेक्शन का एंट्री दैट इज ट्रांसफर का एंट्री दे देते हैं। तो 3000 इंटू टू, 3000 इंटू टू मतलब क्या है, 3000 इंटू टू मतलब 6000। और रिजेक्शन का एंट्री हम एक साथ भी कर पाएंगे या अलग से भी कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे एक साथ ही दे देते हैं। तो एक साथ देने से मैंने बोला रिसिप्ट का ऑपोजिट होता है, तो रिसिप्ट का ऑपोजिट मतलब क्या है, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट तो भाई है ही, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो है ही, तो क्या होगा, टू बैंक। ये किसका एंट्री है, रिजेक्शन का। रिजेक्शन, रिफंडेड और रिटर्न, तीनों का एंट्री मीनिंग सेम ही होता है। कितना रिजेक्ट हुआ, उसका ऑपोजिट, तो ये तो ऑलरेडी डेबिट में है, तो इसको हम कंपाउंड जर्नल बोलते हैं ना। तो 200 इंटू टू, 200 इंटू टू मतलब 200 इंटू टू मतलब 400 ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3200, 3200 इंटू टू, 3200 इंटू टू मतलब 6400। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा एंट्री क्या हुआ, ये हमारा ट्रांसफर भी हो गया, ये हमारा मतलब शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये हमारा ट्रांसफर गया, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हमारा रिजेक्शन का भी हो गया, तो हमने हिसाब दे दिया। तो आप नरेशन लिख पाओगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड, और वायर रिजेक्टेड। पहले ड्यू एंट्री दे देते, तो 1 to 1, कैन यू रिमेंबर, हमने बोला था 1 to 1, तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3000 इंटू कितना है, 3000 इंटू 3 मतलब 9000, 3000 इंटू 3 मतलब 9000। ठीक है, ये हमारा हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी। क्या लिखेंगे, नरेशन, ये किसका एंट्री है, ये याद रख लेना, ये जो एंट्री है ड्यू एंट्री है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। तो ये अलॉटमेंट हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हो गया। फिर हमारा क्या एंट्री देना पड़ेगा, रिसीव, क्या एंट्री, वेरी गुड, रिसीव एंट्री। तो रिसीव एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो जितना भी ड्यू हुआ इतना का पैसा मिल गया, मतलब 3000 इंटू 3, तो 3000 इंटू 3 9000। हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। फिर हमारा 2 हो गया। फिर हमारा क्या कौन सा एंट्री, फर्स्ट कॉल का रेट भी 2 है, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री पहले हम ड्यू एंट्री दे देते, शेयर फास्ट कॉल। यहाँ पे हम फास्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि और एक कॉल है, उसका एक मीनिंग हम बोल रहे, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या है, कैपिटल अकाउंट। कितना है, 3000, रेट क्या है भाई, रेट 2 है, 3000 इंटू टू, 3000 इंटू टू मतलब क्या है, 3000 इंटू टू मतलब 6000, 3000 इंटू टू मतलब 6000। ठीक है, 6000। और ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर हमारा यहाँ पे बोला गया जो मतलब फास्ट कॉल में ड्यू मनी कितना है, 3000, लेकिन लास्ट में ऐसा बोला गया, जो क्वेश्चन मेरा सामने है, दैट इज जो सब कुछ पैसा, अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव एंड फर्स्ट कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 2950 शेयर। मतलब इसको कितना मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए फर्स्ट कॉल में कंपनी को मिलना चाहिए 3000, लेकिन कंपनी को मिला 2950 शेयर्स। मतलब क्या है, 50 शेयर्स नहीं मिला। 50 शेयर्स नहीं मिला का मतलब क्या है, ये मतलब जो 50 शेयर जो पैसा नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। मतलब कॉल्स इन एरियर मतलब क्या है, कभी कभी आते हैं ना दुकान पे, भाई दादा मीठापति 120 एक लगाओ, फिर बाद में पैसा देंगे, तो वो जो ये है एरियर मतलब जो पैसा अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा। तो तब कब पता चलेगा ये मतलब ये एरियर हुआ है, जब हम रिसीव करेंगे। ड्यू एंट्री के टाइम एरियर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ड्यू एंट्री तुम्हें तो नहीं पता चलेगा ना,
तुम्हें तो नहीं पता चलेगा कि तुम्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तुम ड्यू का मतलब क्या, तुम कंपनी फॉर्मली नोटिस लेके भेजेंगे शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर के बाद, तुम भाई पैसा दे दो। अच्छा ठीक है, उसने बोला जब पैसा मिलेगा तब पता चलेगा दैट इज ये हमें कम पैसा, ये एरियर हुआ है या एडवांस हुआ है। तो मतलब क्या है, जब हम रिसीव करेंगे तब पता चलेगा ये हमारा पैसा यहाँ पे कम मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। तो पहले हमारा नॉर्मल वाला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन यहाँ पे एरियर है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट। क्या होगा, एरियर होने से क्या होगा, डेबिट होता है। जो मतलब एरियर मतलब कंपनी को मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मतलब क्या है, अल्टीमेटली उसका एसेट तो नहीं मिला ना। तो ये इसलिए हम ये डेबिट में लिखेंगे। एंट्री क्या है, सो बैंक अकाउंट, ये याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा नया है, एकदम नया है। कॉल्स इन एरिया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को कितना मिला, 2950 इंटू 2, कॉल्स इन एरियर मतलब कितना नहीं मिला, 50, ये कितना होगा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 मतलब क्या है 100, और यहाँ पे तो कितना होगा 3000 इंटू 2, 3000 इंटू 2 मतलब ये 6000 होगा, 3000 दैट इज 2950 इंटू 2 मतलब 5900, क्या है 5900 हमको कंपनी को मिला, और कितना नहीं मिला, 100 नहीं मिला। तो ये यहाँ से हमें क्या सीखा, अगर एरियर होने से उसका इफेक्ट कहां पर होगा, रिसीव में होगा। एरियर होने से उसका इफेक्ट कहां पर होगा, दैट इज रिसीव पे होगा। अगर एरियर है उसका जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ऐसे तो वैसे कितना है 3000 इंटू 10, लेकिन यहाँ पे जो रेट है पहला है 2, फिर है 3, फिर है 2, मतलब 2 + 3 5, 5 + 2 मतलब कितना है 7। आउट ऑफ 10 कंपनी ने कॉल कितना तक किया, 7 तक किया। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, उसका मतलब क्या है, जब कंपनी का जरूरत होगा, जब कंपनी का चाहिए होगा, व्हेन देयर इज नीड, जब उसका रिक्वायरमेंट होगा पैसा का, तब कंपनी इस शेयर होल्डर को बोला भाई इस टाइम हम तुमको बुलाएंगे, हम बोलेंगे तुम इस टाइम पैसा दे देना। मतलब मेरा कहने का मतलब एक हैप्पी न्यूज है, ये गुड न्यूज है, ये ऐसा बोलने से। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब तुम्हारा कोई काम नहीं है, एकदम शांति, मतलब एकदम शांति का मतलब। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आता है। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब फ्यूचर में दिया जाएगा तब इस टाइम, मतलब ये अल्टीमेटली एक पैसा, उस पैसा का बोलते हैं रिजर्व, कंपनी ने ये पैसा रिजर्व करके रख दिया। जब कंपनी का इमरजेंसी टाइम आएगा तब इस टाइम शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई तुम पैसा दे दो, हमारा इमरजेंसी है। तो अकॉर्डिंगली जो शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर हो तो पैसा देंगे। तो मतलब एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है ये जब कंपनी का जरूरत होगा तब कंपनी बुलाएंगे, मतलब उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब एक चीज है। सो यहाँ पे हमने कैसा मतलब जो सीखा है, दैट इज हमारा जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कैसा इफेक्ट होता है, जब रिजेक्शन होता है उसका कैसा इफेक्ट होता है, जब कॉस्ट इन एरर होता है उसका कैसा इफेक्ट होता है। एंड द बैलेंस व्हेन लिखा अनकॉल्ड मनी, वो अनकॉल्ड कितना है, 3 रुपीज अनकॉल्ड है, तो अनकॉल्ड होने से उसका इफेक्ट कैसा होता है, ये इस एपिसोड में हमने सीखा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। #60% दिमाग में याद रखना, एट एनी कॉस्ट हमें अपना फर्स्ट डिविजन मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।